नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार, मैं हिना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हिना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लंबे समय के बाद आप सबों से मुखातिब हूँ एक नए कार्यक्रम को लेकर। और आज हमारी चर्चा का विषय शनि देव ही रहेंगे। चर्चा शुरू करूँ इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसके लिंक को साझा करें। देखिए, शनि देव की अगर हम बात करें तो बिना किसी विलंब के मैं आपको बताऊं कि ये 5 जून लास्ट वीक से ही ये रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं और शुरुआती कुछ दिनों तक शनि बिल्कुल स्तंभन की अवस्था में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ये डिग्री में नहीं, अभी मिनट में मूव करेंगे और वो भी अभी जब मैं ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ये बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है और इसके बाद वो धीरे धीरे गति को पकड़ेंगे और वक्री चाल से वो पीछे होते जाएंगे। तो 5 जून से 12 जुलाई तक शनि देव कुंभ राशि में ही वक्री होते रहेंगे रेट्रोग्रेड मोशन में। इनको अभी एक्वेरियस साइन को पार करते करते 12 जुलाई आ जाएगी और उसके बाद पुनः वो 12 जुलाई से मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शनि देव के बारे में मैं आपको जितनी भी बात बताऊं कम है और ज्योतिष जगत में जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स होते हैं उन सबों के ट्रांजिट पे हम ज्योतिषियों की नज़र बनी रहती है। और ये जितने भी हम लोगों को बताया जाता है कि जिस ग्रह की गति जितनी धीमी होती है वो हमारे जीवन में प्रभाव देने की क्षमता उनकी उतनी ज़्यादा होती है। तो शनि निसंदेह हमारे कर्मों के कारक हैं, जस्टिस लविंग हैं। शनि देव प्लेज द रोल ऑफ चीफ मैजिस्ट्रेट टू ऑल द नेटिव्स एंड ही गिव्स गुड एंड बैड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा। So that's the simple logic behind the working and modus operandi of शनि देव, लॉर्ड सैटर्न। एक जो चीज़ मैं रेट्रोग्रेड मोशन से जुड़ी हुई बात है वो ये बताऊंगी कि चूंकि ये बहुत रेट्रोग्रेड मोशन में जब प्लैनेट आते हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, तो वो जिस भाव को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी कुंडली को, वहाँ पे आप थोड़े से डिलेज का सामना कर सकते हैं, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन आप फील कर सकते हैं कि ये जो 2 दिनों का काम था वो 4 दिन में क्यों हो रहा है। इस तरह की स्थितियों से आप सामना कर सकते हैं। ये सिर्फ किसी एक राशि के बारे में बात नहीं है, ये हम सभी 12 राशि वाले जातकों पे बात खरी उतरेगी। मैं एक बात और बताना चाहूँगी कार्यक्रम को शुरू करने के पहले कि आप प्लीज़ इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। आप पूरे वीडियो को देखिए, तब आपको एक बेटर ओवरव्यू मिल पाएगा सैटर्न के ट्रांजिट के बारे में। मैं अपने फलादेश को बताऊं उसके पहले आपसे आग्रह करूंगी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है और आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छी अवस्था में बैठे हुए हैं, बहुत वेल पोजिशन्ड हैं, अपने स्वराशि में या अपने मित्र ग्रह की राशि में हैं या अपनी उच्च राशि में हैं, तो आप यकीन मानिए ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदायक रहेगा। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि देव आपकी कुंडली में अभी आपकी महादशा चल रही है शनि की या अंतरदशा चल रही है शनि की, लेकिन वो बहुत अपनी नीच राशि में है या किसी शत्रु राशि में है, तो इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो आपके लिए ये थोड़ा सा संभलने वाला समय रहेगा। क्योंकि जैसे ही 29 अप्रैल को शनि देव मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में आए थे तो हम सभी जातकों के जीवन में एक खुलापन सा महसूस हुआ और उस 29 अप्रैल के बाद से ही आप इन जनरल अपने मंडेन एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो पूरी दुनिया में थोड़ा सा जैसे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, वो बीमारी, वो महामारी, उसका भय थोड़ा कम होता चला गया हम लोगों के मानस पटल से। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर से जबकि पुनः एक बार शनि देव वापस आ रहे हैं और 12 जुलाई के बाद फिर से मकर राशि में बहुत लंबे समय तक रहेंगे और वो अगले साल जनवरी में फिर से
डायरेक्ट होके वो कुंभ राशि में फिर आगे की ओर बढ़ने लगेंगे। तो ये जो मैं फलादेश बता रही हूँ आपको जुलाई से 12 जुलाई से लेकर अगले जनवरी तक की है। तो इस भविष्य फल को आप ज़रूर देखें। ये आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। तो इस भविष्य फल को तैयार करते समय हमने शनि देव के पोजीशन की गणना आपके चंद्रमा से की है। तो आप अपने चंद्र राशि के हिसाब से इसे ज़रूर देखिए। और वैसे भी 7.5 चंद्रमा को ही लगती है। तो चंद्रमा शनि के प्रेडिक्शंस को जानने के लिए आपको अपनी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन को बहुत अच्छी तरह से जानना और समझना चाहिए। अब इस भूमिका के बाद मैं सीधे बात शुरू करूंगी एक एक करके सभी 12 राशियों की। आइए बात शुरू करूं मेष राशि वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि शनि का ये गोचर आप सबों के जीवन में क्या परिणाम लेकर आया है। तो शनि देव जब वक्री होकर पुनः एक बार कुंभ राशि से मकर राशि की ओर अग्रसर होंगे तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एरीज नेटिव्स के लिए शनि देव की राशियाँ कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस जहाँ पे वो अभी वर्तमान में हैं, और मकर राशि जहाँ पर वो 12 जुलाई के बाद जाएंगे, वो दोनों आपके दशम और एकादश भाव में आती है। दशम भाव आपके कर्म का है और यहाँ पर कर्म भाव में शनि देव 12 जुलाई से आएंगे और उसके पहले आपके एकादश भाव लाभ भाव में रहेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए, अगर आपकी मेष चंद्र राशि है तो ऐसे जातकों के लिए मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि शनि का ये वापस से वक्री होना आपके लिए बहुत खुशनुमा समय लेकर आएगा। कुछ ऐसे अतीत में कुछ ऐसे बिजनेस ऑफर या जॉब ऑफर्स थे जिसमें उस समय जो मटेरियलाइज नहीं हो पाए, वो एक बार पुनः ऐसी परिस्थितियां, ऐसे अवसर आपके सामने आएंगे जिसका आप भरपूर लाभ उठाते हुए दिख रहे हैं। शनि की वक्री अवस्था मेष राशि वाले जातकों के लिए निसंदेह बहुत फायदेमंद होने वाली है। और इस समय आपको शनि देव एक ऐसी ऊर्जा देंगे, एक इस तरह की विजन देंगे जो आपको बहुत क्लैरिटी से पता चलेगा कि आपको लाइफ में क्या करना है। आपको आपके जॉब के सिलसिले में आपको इसी वर्तमान जॉब को कंटिन्यू करना है या फिर आपको जॉब बदलना है, जॉब स्विच करना है। इन सभी बातों पर आपकी क्लैरिटी अभूतपूर्व रहेगी। इसके अलावा जैसे जो लोग जॉब नहीं था, ऐसे मेष राशि के नौजवान जो अभी जॉब को ढूंढ रहे थे, नौकरी को ढूंढ रहे थे, अभी जो व्यावसायिक जगत में सेटल नहीं हुए थे, उनके लिए भी एक ये बहुत सुनहरा समय है। इस दौरान आप अपने जॉब प्राप्ति के सिलसिले में जितना भी प्रयास कर पाएँ आप कीजिएगा। आपके प्रयासों को सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं। मैं बिजनेसमैन के लिए भी बहुत खुश हूँ कि उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक बहुत सुनहरा मौका देने वाले हैं शनि देव। शनि देव देखिए मेष राशि वाले लोगों के लिए खासी महत्ता रखते हैं, क्योंकि मेष राशि वाले लोगों की जीवन की जो धुरी है वो उनके कार्य क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है। और शनि देव इसके ही कारक हैं, हमारे कर्मों के कारक हैं। तो आप लोगों को शनि देव कुछ खासी आप लोगों पे रहमो करम बना के रखते हैं। अब देखिए एक डाउन साइड भी है। यहाँ से शनि देव आपके पंचम भाव को प्रभावित करेंगे और पंचम भाव हमारे विद्या और हमारे लव लाइफ और शेयर मार्केट, ऐसी बहुत सारी फील्ड्स को रिप्रेजेंट करता है हमारा 5th हाउस। तो यहाँ पे कुछ प्रेमी प्रेमिका के बीच में मैं खटपट की स्थिति देख रही हूँ। ये आप थोड़ा सा अपने रिश्तों पे ध्यान दीजिएगा, अपने प्रियजनों के सेंटिमेंट्स को आप ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपकी बोली, आपकी व्यवहार कुछ शुष्क हो जाए, कुछ बात व्यवहार में आपके ठंडापन आ जाए, वो पहले वाली गर्मजोशी आप बनाए रखिएगा। तो शनि देव आपके लिए बहुत कुछ ला कर देने वाले हैं अपने इस वक्री गोचर के दौरान। विद्यार्थियों के लिए जो एक बात बताना चाहूँगी, वो अगर आप वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे, अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तो ये समय वक्री अवस्था शनिदेव की आपकी मेहनत मशक्क़त को बढ़ा सकता है, आपके सफलता प्राप्ति के चांस को थोड़ा सा श्रिंक कर सकता है। लेकिन कठिन परिश्रम से कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाकी रह जाए। आपकी कुंडली और आपकी महादशा और आपकी कुंडली में शनि की क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, कितने डिग्री के हैं और किस राशि में हैं, इन सभी बातों पर गौर करना बहुत ज़रूरी होता है।
अदरवाइज मैं देख रही हूँ कि मेष राशि वाले लोगों के लिए शनि देव की ये वक्री अवस्था बहुत सारे शुभ परिणाम लेकर आने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।